मेरी बहू टीचर है और वो स्लेट पेंसिल खाती है। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करती हूँ कंच कलेक्शन ब्लॉग में एक न्यू वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, ये रियल वीडियो है आप लोगों के लिए कि एक मैम लिखती हैं कि मैं 55 वर्षीय हूँ और मेरी बहू 25 साल की है और वो स्लेट पेंसिल खाती है। वो बचपन से खाती है लेकिन हम लोगों को नहीं पता था। चलिए उन बताती हैं कि मैंने उसे किस तरह से पकड़ा। चलिए इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देती हूँ। मेरी बहू क्यों स्लेट पेंसिल खाती है। उसके अंदर कैल्शियम और आयरन की कमी है जिसकी वजह से उसको एनीमिया है, इसकी वजह से वो खाती है लेकिन वो किसी को बताती नहीं थी। तो वो स्कूल की टीचर है। तो मैं एक दिन ऐसी उससे बात कर रही थी, बुला रही थी, तो आई तो उसके मुंह में स्लेट पेंसिल लगा हुआ था। मैंने कहा कि ये क्या लगा हुआ है, स्कूल में पढ़ाने जाती हो या फिर स्लेट पेंसिल खाने। तो कहे कि अरे माँ जी लग गया होगा वैसे ही कुछ। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुंह तो पोंछ लो। अच्छा, पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारे मुंह में लग जाता है, हाथ में लगा था मुंह में लगा लेती हो। कहे कि हाँ माँ जी ऐसे ही हो जाता है, ठीक है मैं मुंह पोंछ लेती हूँ। लेकिन वो तो उस समय खा रही थी, उसमें तो हमें नहीं पता था कि वो खाती भी है। तो फिर ऐसे एक दिन मैं उसके रूम में गई तो उसके अलमारी में रखा हुआ था, स्लेट पेंसिल का बॉक्स रखा हुआ था। तो मैंने अपनी बहू से पूछा कि बेटा ये स्लेट पेंसिल का बॉक्स यहाँ पे क्यों रखी हो। तो बोल रही हैं कि माँ मैं स्कूल लेके जाती हूँ इसीलिए रख रखा है, बार बार मुझे मांगना पड़ता है इसीलिए मैं ला के रखती हूँ ताकि मुझे बार बार मांगना ना पड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो चलो ठीक, मैंने कहा कि अच्छा अच्छा ये बात है तो ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वो खा रही थी और मैंने आवाज़ दिया तो वो अचानक से मैंने आवाज़ दिया तो आई। तो मैंने उससे बात करने लगी तो फिर वो मुंह को नहीं खोल रही थी। मैंने कहा कि तुम बात क्यों नहीं करी, गूंगी हो गई हो क्या कि नहीं मुंह खोल रही हो। तो उन्होंने मतलब बहू बोली हाँ माँ बस ऐसे ही। तो मैंने देखा कि उसके मुंह में पेंसिल स्लेट पेंसिल भरा हुआ था। तो मैंने कहा तुम स्लेट पेंसिल खा रही हो। तो वो इसकी जाने लगी। तो मैंने कहा बताओ सच है स्लेट पेंसिल खाती हो। तो बोलती है हाँ माँ मैं स्लेट पेंसिल खाती हूँ। तो मैंने उसको बहुत डांटा। तो फिर उसको चेकअप की मतलब बहुत डांटा। कुछ दिन नहीं खाई, उस मैंने उसको जो स्लेट पेंसिल था उठा के फेंक दिया। मैंने बोला आज के बाद स्लेट पेंसिल घर पे नहीं आना चाहिए और खाना भी नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है माँ, लेकिन वो क्या है धीरे धीरे खाती रही। कुछ महीने बीत गए ऐसे ही। तो भाई स्लेट पेंसिल खा रही तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। तो उसके दांत में मतलब दर्द होने लगा तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। बहुत तेज दर्द हो रहा था, हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे खाई तो थी स्लेट पेंसिल। और जब स्लेट पेंसिल खाए थे तो उसके दांत में तो प्रॉब्लम तो हुआ था क्योंकि वो हार्ड होता है और मतलब उसमें बहुत से दिक्कतें आ जाती हैं। तो डॉक्टर के पास गए तो खाई हुई थी। डॉक्टर जब उसका दांत साफ किए तो उसमें चेक किए तो स्लेट पेंसिल के कुछ कण मिले। तो मुझसे बुला के पूछे कि क्या आपकी बहू स्लेट पेंसिल खाती है। तो मैंने बोला कि हाँ बहुत ज़्यादा खाती है क्योंकि उसके वजह से दांत की प्रॉब्लम हुई है। इसके दांत अच्छे से साफ करके और मतलब दवा दिए वो। और फिर बोले कि अगर ये खाएगी स्लेट पेंसिल तो फिर में इसके मतलब दांतों में दर्द हो जाएगा। तो वो रोने लगी, बोली कि नहीं बहुत दर्द हो रहा है, कैसे भी करके मुझे स्लेट पेंसिल मतलब मैं नहीं खाऊंगी लेकिन मेरे दांत को ठीक कर दीजिए। तो फिर बोला हम कि और खा लो और खा लो और खा लो, उससे तुम्हारा दांत भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारा मतलब मन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लगी रोनी, बहुत माफ़ी मांगने लगी, नहीं माँ मैं नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी। तब मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन अभी भी वो चोरी छुप के खाती है कभी कभी। अब उसकी आदत तो छूट नहीं रही है लेकिन कभी कभी वो भी खाती है, लेकिन बहुत तो कोशिश करती है कि ना खाए। लेकिन मैं ये बस इतना ही उन्होंने लिखा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब उन्होंने तो बस इतना ही लिखा है, उसके बाद उन्होंने बताया
तो मैं कहना चाहती हूँ कि स्लेट पेंसिल में ऐसी क्या चीज़ है, क्या खासियत है, क्या उसे छोड़ा नहीं जा सकता? बिल्कुल छोड़ा जा सकता है, अगर आप चाहोगे तो छोड़ दोगे। तो फ्रेंड्स, जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, जो क्रंच नहीं करता है, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो करता है, सेलो करता है, वो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि आप इस तरह के आइटम मत खाइए, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपके लिए तो होगा ही होगा, बहुत ही मतलब पीड़ादायी होगा, लेकिन आपके साथ साथ आपके परिवार वालों का भी होगा। तो आप ऐसा काम ना ही करें कि आपके साथ साथ आपके घर वाले भी मतलब समस्या उनको हो जाए। ठीक है, फिलहाल ये आपका ये जो स्टोरी है, इनका कैसा लगा, इनकी बहू से कैसे मतलब खाना इन्होंने सीखा, मतलब कैसे इन्होंने देखा कि मेरी बहू खाती है। ठीक है, अगर आपको ये स्टोरी थोड़ा भी पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा